हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज आलोक कुमार श्रीवास्तव और आज हम सब एक नए टॉपिक के साथ में आपके समक्ष स्टैंडिंग मोड में है। और टॉपिक इज देयर ओवर देयर मेंशन सोच। सोच भी समझते हैं। सोच होता है आपकी थिंकिंग। अभी हम सोच रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करने जाएंगे, हम क्या करेंगे। दैट विल बी आवर थिंकिंग। हम सोच रहे हैं हम क्या सोच के यहाँ पे बैठे हैं, हमारी ज़िंदगी बनेगी। अपना टाइम तो खराब कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी बनेगी। यहाँ से टाइम खराब कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम खराब करना और टाइम इन्वेस्ट करना बोथ आर डिफरेंट। पैसा जमा करते हैं बैंक में, हम पैसा हमारे पास नहीं होता। आज मेरे पास 100 रुपये मान के चलो, हमने बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दिया। हम उसको खराब नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए। इन्वेस्ट समझते हैं, जमा करना। हालांकि मेरे पास पैसा नहीं है, हमने जमा कर दिया, मेरे पास जब मेरी खाली हो गई, तो यू गाइज आर इन्वेस्टिंग योर। आप सब क्या करें, अपना यहाँ पे सोच यानी कि अपना एक टाइम आप इन्वेस्टमेंट करो। आपका टाइम खराब नहीं हो रहा है। एक पिता बोले कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई में इतना पैसा खर्च कर दिया, बहुत गलत बात है। गलत बात है ना। क्या आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए आपका पैसा खर्च किए हैं? नहीं, पैसा इन्वेस्ट किए हैं। कहीं न कहीं पैसा जाके उनको मिलेगा। जब आप जॉब पा जाओगे तो शायद अगर उन्होंने आपके पीछे 40,000 लगाया होगा, आप जाके 4 लाख रुपये कमा कर देना नहीं देना? देना है ना? यस और नो? सेकेंड थिंग, आपको अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सोच पे। तो एक छोटा सा मेरा आपसे एक लॉजिक है, एक थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है आपसे कि सोच क्या होती है? व्हाट इज थिंकिंग? कौन बताएगा? यस, व्हाट्स योर नेम? ओके, गंगा बताओ सोच क्या होती है? सर, सोच ये है जो हम अपने बारे में सोचते हैं। जैसे कि मेरी सोच अभी ये है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूँ, तो मैं यही सोच के आई हूँ सर कि मुझे जॉब करना है और अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है और अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करनी है। मेरी सोच सबसे बड़ी यही है सर। गंगा ने बोला कि मुझे माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करनी है। लाइक दैट, इनकी ख्वाहिशें कुछ भी हो सकती हैं। गंगा, एक सवाल मेरा आपसे अगला सवाल है, आपकी क्या क्या ख्वाहिशें माँ बाप के प्रति? क्या ख्वाहिशें हैं? माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। लाइक दैट, जैसे कि माँ मेरी जैसे बीमार रहती है हर पल, तो मैं इनका अच्छे से इलाज कर सकूँ और मेरे पिताजी जो काम करते हैं तो मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। वो घर चलाते हैं तो वो हेल्प। उन्होंने बोला कि इनकी माताजी बीमार है। लगभग हम सभी घर में माताजी, पिताजी, सिस्टर मेरी जो भी, लगभग कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता ही रहता है। आज की डेट में कोई व्यक्ति 100% स्वस्थ आप भी बीमार हो, कुछ हम भी बीमार हैं, चाहे बुखारी नाम हुआ हो, हर कोई बीमार है। तो गंगा का बहुत अच्छा जवाब है। उन्होंने क्या है कि माता पिता का, मैं माता पिता इलाज कराना चाहती हूँ। मैं एक बार आपके लिए दोबारा ताली बजा देता हूँ। वेरी नाइस। अब गंगा को बताओ कि इलाज फ्री में होने वाला नहीं। गंगा क्या करेगी? गंगा की एक सोच डेवलप करना है। अब मैं क्या करूँगी, पिताजी हमारे थक चुके हैं, सयाने हो गए, बूढ़े हो गए, अब मैं पिताजी को मैं थोड़ा सा आराम देना चाहती हूँ। कैसे होगा वो सोच? क्या करेगी गंगा? अब देखो, एक पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ लिखा व्यक्ति क्या करता है, चोरी कर नहीं सकता, वो डकैती कर नहीं सकता, गलत काम कर नहीं सकता, बट पैसा कमाना ही कमाना है, खर्चा तो है। अब गंगा क्या करेगी? गंगा जैसी 100 लड़कियां, 200 लड़कियां, पूरे देश की लड़कियां एक से सोचेगी। जो लड़की पढ़ी लिखी है, जो सामाजिक है, जो फ्यूचर वाली है, उसकी सोच यही है। गंगा का अगला सवाल मेरा गंगा, आपने बताओ, जैसे मैंने कहा कि आप चोरी नहीं कर सकते और मुझे विश्वास है आप चोरी नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको जाके चोरी करूँ, आप चोरी नहीं कर पाओगे। यस और नो? यस। आप गलत काम कर नहीं सकते, कर सकते हो? नहीं कर सकते। फिर तीसरा ऑप्शन क्या बचा? जॉब करना, यानी कि अर्निंग करना। जॉब इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। आपका क्या है, मेन अर्निंग करना है, पैसा कमाना है। पैसा कैसे कमाओगे आप? दिमाग के ऊपर, सोच के ऊपर। अगर मुझे जॉब करना है तो जॉब करना इट्स माई थिंकिंग, मेरी सोच और मेरी जिद्दोजहद करना है ना मुझे पता है मेरे घर की हालात क्या है, मुझे पता है मेरे घर का कमरा चू रहा है, मुझे पता है मेरे घर का दरवाजा टूटने वाला है, मुझे पता है मेरे घर की छत चू रही है बारिश में। मुझे पता है ना, आपको नहीं पता ना। आपके घर के बारे में मुझे पता है। बहुत सी विषय, आपके पिताजी किस हालात में नौकरी करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, आपको पता, हमको नहीं पता होता। आपको छुट्टी के लिए मना होती है, हमको नहीं पता होता, बट अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, सर मुझे जाना है तो मुझे जाना है। जिद करते हो, जितना क्या होता है, आपकी मजबूरी आपको जिद कराती है। हर कोई इंसान शौक से नौकरी नहीं करता, हर कोई व्यक्ति शौक से पढ़ाई नहीं करता, हर कोई व्यक्ति शौक से बाहर दूर छोड़कर नहीं रहता। घर छोड़ता किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए। और मनी इतना आसान नहीं। एक सोच हमारी क्या है, गंगा ने बोला कि हमारी सोच है कि माता की मैं दवाई कराऊंगी और अच्छा इलाज कराऊंगी, ताकि क्या हो जाए, मेरी माता जी का स्वास्थ्य
बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है गंगा, एक बात और बताओ, आपने कहा कि मेरी माता जी का इलाज हो जाएगा। लेट सपोज आपकी माता जी बहुत अच्छी हो गई, आपकी माता जी स्वस्थ हो गई, उसके बाद आपका सेकेंड डिजायर क्या है? सेकंड मेरा ये है सर कि पहले तो मैं अपने भाइयों के लिए अच्छे से घर बनवाना चाहती हूँ, और जो मेरे पिताजी हैं वो काम करके अकेले घर चलाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी हेल्प कर सकूँ उनकी कि वो घर चल सके, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने की, और मैं उस काबिल बन चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ पूरी तरीके से। बिल्कुल सेकंड सोच गंगा की। गंगा दूसरी सोच क्या है, अपने भाई के लिए एक अच्छा सा घर बनवाएगी। एक लड़की होकर, लड़की क्या कर सबसे पहले अपना एक घर मेंटेन करती है, लेकिन ये लड़की ऐसे आपकी क्लास में आप भी ऐसे ही हो शायद हो कि अपने भाई के लिए सोचती है कि सेकंड सोच क्या है इसकी, अपने भाई के लिए घर बनवाऊंगी ताकि एक सामाजिक जीवन से अच्छा वो अपने जीवन व्यतीत कर सके। गुड, ये होगी सोच आपकी। आखिर हमने सोचा, देखो हर किसी व्यक्ति की सोच कभी पूरी 90% हमारी सोच अचीवमेंट हम नहीं कर पाते। हम चाहते हैं अधिकारी बन जाए, बन पाते हैं नहीं बन पाते, फिर भी कोशिश तो करते हैं। एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ आपको, ठीक है गंगा, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। एक बार की बात है, एक बेटा था, उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम तैयारी करो। कहा पापा मेरे बस का नहीं है। कहा ठीक। अगले दिन बुलाया उसको, एक पत्थर दिया, जैसे आम का सीजन था, मैं सुनकर जाकर चल रहा है। उसने कहा तुम एक आम दिखाया, बहुत अच्छा, उस पेड़ का बहुत अच्छा आम होता था। कहा उस आम को तुम तोड़ो। कहा मेरे बस का नहीं। क्या बोला? मेरे बस का नहीं है। कहा नहीं तुम पत्थर मारो। कहा पापा जी मेरे बस का नहीं, बहुत ऊंचा है, मेरे बस का नहीं, मेरा पत्थर मार जाएगा ही, हमारी क्षमता के दूर दूर तक नहीं जाएगा। उसने सोच ऐसा बना दिया, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं करूँगा नहीं, करते मेरे से होगा नहीं। पिता ने उसको फिर मोटिवेट किया, कहा बेटा एक बार तुम मार के तो देखो। बोला नहीं मानूंगा। जबरदस्ती हाथ पकड़ाया, पत्थर रखा हाथ में, कहा तुम मारो। उसने मारा। किसने? बेटे ने, उसके लड़के ने पत्थर को मारा, उस आम में जाकर लगा, लेकिन आम वापस नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? आम फट गया। आप कभी तो आम तोड़ते हैं, हम लोग जब डंडा पत्थर मारते हैं तो आम फट जाता है, आम का रस उस पर लग जाता है, लेकिन आम वापस। यही कंडीशन सेम उस बच्चे के साथ हुई। आम फट गया, आम का जो अंदर का रस होता है चूने लगा, पत्थर पे गिर गया, पत्थर वापस दोबारा, बट आम नहीं आया। पिताजी ने कहा पत्थर उठाओ। क्या बोला? उठा लिया पत्थर। कहा पापा देखा मैंने क्या बोला था कि आपसे मुझे से आएगा नहीं, और ना मैं कभी लाइफ में तोड़ पाऊंगा। कहा पत्थर उठाओ। उठाए पत्थर। कहा सुन एक बार, सुन किसका स्वाद आ रहा है? आम का स्वाद आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पत्थर आपके आम से टच होकर आया है। पत्थर का हाल चाल, आम का हाल चाल पत्थर लेकर चला है। बोला है कि हम तुम्हारे पास आ सकते हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। तुम्हारा निशान इतना टूटा हुआ है, इतना टूटा तभी तो रस उसमें लगा है, इतना आपके साथ रस ना लेता उसमें। मतलब पत्थर में आपका आम टच हुआ और पत्थर में आम का रस लगा और आपके नीचे आ गया। आप उसका स्वाद चाहे तो ले सकते हो, ऐसा तो ले सकते हो। सेकेंड चीज नहीं समझ में आई बात। फिर कहा अब आप देखते हो जरा आम के साथ में जब पत्थर आपको वापस लौट कर आता है तो आम की पत्तियां भी नीचे आ जाती है। एक दो आ जाती है पत्ती, नहीं आती, लकड़ी आ जाती है, पत्थर आ जाती है, वो पत्ती आ जाती है, बहुत सारी चीज़ आ जाती है। पत्ती उठाओ, उठाया, सुनो जरा किसका टेस्ट आ रहा है? आम का टेस्ट। बोला या क्या ये उसी पेड़ का आम है, उसी पेड़ का ये पत्ती है जिस पेड़ के आम को आप चाह रहे थे? तो भाई पापा बहुत अच्छी बात है ये तो। क्या है एग्जैक्टली? हम अधिकारी बनना चाह रहे हैं, अधिकारी मीन्स वो आम, हम बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाह रहे हैं, वो आम बट मेरे पहुँच के बाहर, हम नहीं कर सकते उसको, हमने ठान लिया हमसे नहीं होगा। लेकिन वो बताओ आम पत्ती क्यों आई? पत्ती क्यों आई? क्योंकि हमने टारगेट किया था आम को, पत्ती मेरा टारगेट नहीं था। लेकिन आते समय क्या लेके आए मैं? पत्ती मेरे काम किसी काम की नहीं, बट पत्ती उसी पेड़ की है जिस पेड़ का वो पार्ट तो है ना पेड़। सेकंड चीज, वो लकड़ी सूखी सूखी लकड़ी आ गई जिसका मेरे का कोई काम नहीं। क्या लकड़ी में तोड़ने के लिए पत्थर मारा था? नहीं मारा था। लकड़ी क्यों आ गई? क्योंकि लकड़ी भी उसी पेड़ का पार्ट है जिस पेड़ का वो आम है। सब मिलकर, बिना अगर लकड़ी ना होती तो शायद आज आम नहीं होता, अगर वो पत्ती ना होती शायद आज आम वो नहीं होता। तो यही होता है लाइफ में, अगर आप बड़ा टारगेट करोगे तो छोटा टारगेट पत्ती लकड़ी आम इमली ऑटोमेटिक आता है। कभी कभी देखो आप कच्चा माल आता है वापस, आता कि नहीं आता? तोड़ते पत्ता आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, और लगभग ऐसा हो जाता है कि आप तोड़ते कुछ और आता कुछ और। यही है आपकी लाइफ। जब हम बड़ा टारगेट करेंगे तो छोटी मोटी अचीवमेंट हमको ऑटोमेटिक होती रहेंगी। अगर मैं अधिकारी बनने को सोच रहा हूँ तो मैं चपरासी जरूर बन जाऊँ कहीं ना कहीं,
और समझ रहे हैं ना, अधिकारी तो नहीं बन पाया, लेकिन अधिकारी चपरासी जरूर बन गया, क्योंकि चपरासी भी उसी आम की पत्ती है, चपरासी भी उसी आम की शाखा है, और चपरासी भी उसी आम का एक भाग है। और समझ में आई मेरी? आई समझ में? वेरी गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना अच्छा पेशेंस था। थैंक यू सो मच।